चलो और इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से इजी टाइप लगेंगे पर अपन लोगों को बेसिक सीखना जरूरी है। ठीक है, ठीक। तो हम लोग कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं। सपोज मान लो कई बार क्या रहेगा, तुम लोगों को सीरीज नहीं दी रहेगी। ठीक है, तुम लोगों को सीरीज बनाने बोलेगा कि सीरीज बनेगी कैसे। सपोज मान लो कि तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आप लोगों की जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, आप लोगों की जो फर्स्ट टर्म है, सपोज मान लो ए की वैल्यू जो दी रहेगी वो दी रहेगी 10। ठीक है, ए की वैल्यू क्या दी रहेगी, 10 दी रहेगी। और तुम्हारा जो कॉमन डिफरेंस है बेटा, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं डी, वो कितना दिया रहेगा, सपोज मान लो 5 दिया है। तो आप लोगों को बोलेगा कि आप लोगों के पास ये अगर कॉमन फर्स्ट टर्म और क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो आप लोग हमें क्या बनाकर दिखाओ, सीरीज बनाकर दिखाओ, एक एपी की सीरीज क्या होती है। तो आप लोगों को पता है कि एक जनरल फॉर्म जो होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज यही तो बनाना है आप लोगों को। जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ए होता है, फिर क्या होता है ए प्लस डी, फिर क्या होता है ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d, ऐसे करके कहां तक जाती है बेटा, इनफाइनाइट नंबर्स तक जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर इसको हमको पता करना है, यही तो इसी से सीरीज पता चलेगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, अच्छा दिखे करके हम लोग अलग अलग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको ए की वैल्यू पहले क्या दी है बेटा, 10। ठीक है, दूसरी टर्म क्या है, ए प्लस डी। तो a प्लस डी है तो पहले ही a की वैल्यू कितनी है 10 और d की वैल्यू कितनी है 5, तो कितनी हो गई 15। उसके बाद a प्लस 2d, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 10 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना हो जाएगा 10 और ये भी 10 बन जाएगा, 10 प्लस 10 20। ऐसे ही करके a प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 इंटू 5, तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 10 कितना होता है 25। तो आप ऐसा देखो तो आप लोगों की सीरीज बन रही है ना, 10 15 20 25, ऐसे करके आप लोगों की ये सीरीज बन गई। ठीक है, तो ये सीरीज बन रहा है ना, तो ऐसे ही हम लोगों को क्वेश्चन आ जाएंगे कि कभी ये दो वैल्यू दी हुई है तो आप लोग पता करो कि क्या है ये सीरीज, इसकी सीरीज बना के दिखाओ। या फिर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने को, सपोज मान लो कि कोई क्वेश्चन दे देगा कि आप लोग चेक करके बताओ कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। आप लोग खुद, मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, आप लोग खुद चेक करके देखो। जैसे मैंने बोला 5 7 9 11 13, ऐसे करके एक सीरीज आ रही है। ठीक, एक दो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, -1 -3 -5 -7, ऐसे करके एक सीरीज आ रही है। ठीक, अब उसके बाद थर्ड नंबर पे एक लेता हूं मैं, 2 3 6 7 9, एक सीरीज जा रही है। अब खुद देख के बताओ कि कौन सी एपी सीरीज हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। तो देखो फर्स्ट एपी सीरीज है, ये सब लोग बोल रहे हैं, तो ठीक है एपी सीरीज है, पर कैसे पता कर लेते हैं, चलो इसको इससे माइनस करो, तो 7 माइनस 5 कितना होता है 2। ओके, 9 माइनस 7 कितना होता है 2, 11 माइनस 9 कितना होता है 2, मतलब ये एपी सीरीज है क्योंकि कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो और या जीरो हो, होना चाहिए। अब देखो इधर देखो, इसमें भी देखो a2 माइनस a1, मतलब -3 से क्या माइनस करना है, -1 को माइनस करना है, तो कितना होगा -3 प्लस 1 कितना हो गया -2, तो इसका आंसर क्या आ रहा है -2। अब इन दोनों को देख लेते हैं। ओके, इन दोनों को देखते हैं तो क्या होगा, -5 से किसको माइनस करना है, -3 को करना है, तो -5 प्लस माइनस माइनस प्लस 3, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है -2, मतलब ये भी आप लोगों की क्या है एपी सीरीज है। अब इसको देखो, ठीक है, तो सबसे पहले सपोज मान लो कि 1 मिनट रुकना, 2 3 और ये 4। अब देखो ये एपी सीरीज को देखो, तो 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, बचा ना, 4 में से 3 गया कितना बचा 1, क्या एपी सीरीज है। हाँ, कई बार क्या होता है एपी सीरीज को बढ़ा करके बताता है तो पूरे चेक करना, कई बार गलत कर देता है। ठीक है, जैसे 1 1, अब यहाँ पर फटाक से डिफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हुआ ना, यहाँ पर फिर चेंज हो गया, देखो तो 1 1 3 2 है ना। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैंने बोला 1 1 1 2 2 2, तो यहाँ तक चेक किए तो क्या हो रहा है 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ से क्या डिफरेंस चालू हो गया 1, फिर 0 फिर 0, तो ये कहाँ से एपी सीरीज हुई, हुई क्या
नहीं हुई। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं चेक करने के लिए, समझ आया? ठीक है, तो इसीलिए 3-4 अगर जितने भी नंबर दिए सबका कॉमन डिफरेंस चेक करना है। ओके, उसके बाद ही बताना है कि एबी सीरीज है या नहीं है। ओके, तो चलो अब इसके बाद हम लोग लेंगे nth टर्म फाइंड करने वाले क्वेश्चन। ओके, चलो एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार, जैसे कि एक क्वेश्चन है, देखना, बोलता है कि फाइंड द 10th टर्म या 12th टर्म, जो भी बोलेगा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ सीरीज। कोई एक सीरीज दी है, सपोज मान लो कि मैं आपकी एनसीईआरटी बुक की एक सीरीज लेता हूं, तो फाइंड द, ये इसमें बोला है एक सीरीज है 2, 7, 12 से लेकर ऐसा। ठीक है, सुनो, एक हाथ दो चीज तुम लोग अपने दिमाग में बैठा के रखो। ठीक है, 90% केस में ऐसा ही होता है। देखो जहां पर भी ये टीएच दिखेगा ना, किसी के ऊपर भी टीएच बोलेगा, 10th, 12th, 15th, 19th, 100th, ऐसा जहां पर भी दिखा, ठीक है, टीएच जहां पर भी दिख रहा है, इसका मतलब समझ लेना ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। वो पूछ रहा है कि ये सीरीज जो बढ़ रही है, इसमें 10वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, मतलब वो 10वां नंबर जो है टर्म का, उसमें उस टर्म की जगह पे क्या आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। हम लोगों को पता है कि हियर a is equals to what, 2 है ना, 2 फर्स्ट टर्म। देन यहां पर n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। ठीक, तो a2 क्या है 7 माइनस 2 क्या आया 5 आया d की वैल्यू। उसके बाद क्या निकालना है, an निकालना है। तो an हमको पता है क्या, नहीं, वही तो पता कर रहे हैं हमको, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, बड़ा सा वॉट का। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोगों ने, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। सब पता है हमको, an नहीं पता है बस, तो वो पता करना है। तो an, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 5। इन दोनों के कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, और सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है। कुछ लोग देखो, जैसे मैंने बोला कि ये 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, आधे इनको जोड़ देते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। 9 प्लस 2 11, 11 इंटू 5 55। ठीक है, ऐसा करना नहीं है, क्यों करता है, नहीं करता ना। ठीक है, अब देखो इसमें ये नहीं करना है अपने को, सबसे पहले क्या करना है, बॉड मास का रूल के हिसाब से पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 9 5 45 प्लस 2 कितना हो गया 47। तो यहां पर लिखना, सो द, क्या बोलेंगे, लास्ट, और नहीं, सो द, क्या है, कौन सी टर्म, 10th टर्म इज क्या होगा 47। हो गया इसी तरीके से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करना है, कोई भी सीरीज के क्वेश्चन आ जाए, ये 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन आए, तो इनको कर लेना है अपने को। डायरेक्ट कर सकते हैं, पर अपनी एमपी बोर्ड में क्या होता है, ये इन लोग प्रोसीजर के साथ साथ थ्योरी को भी चेक करते हैं। ठीक है, जो जिसकी थ्योरी ज्यादा अच्छी दिखी उसको ही मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। थ्योरी पार्ट इज मस्ट। ओके, थ्योरी हम लोगों को बहुत ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए थ्योरी के साथ लिखो। यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो दिया है वो लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब तुम्हारे एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है, कि बोल रहा है हाउ मेनी 2-digit number is divisible by 3। मतलब बोल रहा है कि दो नंबर, मतलब 2 डिजिट वाले नंबर में कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं। अब एक बात बताओ बेटा कि ये कौन सी सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है या इनफाइनाइट सीरीज है। ये एक फाइनाइट सीरीज है, उसमें डायरेक्ट एक बॉन्ड कर दिया है कि आपको सिर्फ 2 डिजिट नंबर है। अब सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर होता है 10। ठीक है, क्योंकि 9 तक क्या होते हैं, सिंगल डिजिट होती है, उसके बाद 10 से स्टार्ट हो गया
तो 2 डिजिट नंबर। अब सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर पूछूं मैं तो 99। अब इस 10 से लेके 99 के बीच में ही हमको बताना है कि कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल होंगे। और क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी, मतलब कितने, यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं, 2 डिजिट नंबर। बहुत इजी है। सबसे पहले तो देखो, पहले रफली अपन लोग को पता है कि एक हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है। तो 10, 11 ऐसे कर करके यहाँ पर 12 और ऐसे करके कहां तक जाएगा बेटा, 99 तक जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आता भी है। इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर 2 डिजिट की जगह क्या लगा देगा, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब सुनो, अब हम लोग को पता रहना चाहिए कि 3 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता, हटा दो। 3 के टेबल में 11 आता है क्या, नहीं आता, हटा दो। 12 के टेबल में 12 आता है क्या, आता है, आता है ना। तो सबसे पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पर पहला टर्म तो हमको पता चल गई कि क्या होगी, 12। तो दूसरी टर्म क्या होगी बेटा, सोचो भला, इसमें 3 को जोड़ दो, जोड़ोगे ना। सेकंड टर्म पता करना है तो इसमें 3 को ऐड कर दो, तो अगली टर्म क्या होगी, 15। ठीक है, मतलब ये तुम्हारी क्या हो गई, सेकंड टर्म। बहुत इजी तरीके से सोचो। अब सोचो, ये तो 2 टर्म हो गई, चलो और एक आध टर्म निकाल लेते हैं। तो फिर 3 जोड़ दो तो कितनी होगी, 18। तो हमारी ये क्या हो गई, A3 मिल गई। अभी मैं एकदम रफली फिर से सुनो। सबसे पहले ये मैंने 2 डिजिट की सीरीज लिया, उसमें मैंने देखा कि 3 से डिविजिबल कौन से हैं। ये छोटा है इसलिए मैं इजीली देख सकता हूं। अगर यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर आएगा तो मैं तुमको तरीका बताऊंगा करना क्या है। अब सुनो, यहां पर क्या हुआ, 10 नहीं आता, काट दिया मैंने, 11 नहीं आता, काट दिया, तो आता क्या है, 12 आता है। तो पहला नंबर क्या हुआ, 12, फिर 15 और 18। अब सोचो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको चेक करता हूँ कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो आएगा ही, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। मतलब हम लोगों को ये पता गया है कि लास्ट नंबर क्या है, 99। और लास्ट नंबर को किससे डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय an। तो हम लोग की सीरीज, तो आप लोग की सीरीज क्या लिखेंगे, द एपी सीरीज इज। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इसकी एपी सीरीज क्या बनेगी, तो देखो हमारी एपी सीरीज क्या बनी, सबसे पहला टर्म क्या मिला, 12, उसके बाद क्या मिला, 15, उसके बाद 18, और ऐसे करते करते कहां तक गया बेटा, 99 तक गया। ठीक है, कौन सी सीरीज है ये, एपी की सीरीज तो है, पर कौन सी है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, फाइनाइट है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां आप लोगों को पता रहना चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्या है। ठीक है, हियर a1 इज इक्वल्स टू 12, थोड़ा सा फ्रैंकली बोलो। ठीक है, 12, एंड n इज इक्वल्स टू, नहीं पता, हमको पता ही नहीं है कि n की वैल्यू क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पता करना पड़ेगा, 99 तक कितनी टर्म्स है, तो नहीं पता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब उसके बाद ये काय की वैल्यू है, an, तो an की वैल्यू हो गई 99। अब उसके बाद एक और कुछ चीज छूट रहा है, वो है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। अब जिसके पास कॉमन डिफरेंस के साथ साथ कॉमन सेंस है, वो कॉमन सेंस लगा के बता देगा कि यही तो है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। समझ गए, इसलिए कॉमन डिफरेंस और कॉमन सेंस दोनों को यूज करना है, तो तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन में आता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो इसका मतलब है वो जो 6 है वही क्या है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, और फिर यहाँ लगा लेना कॉमन सेंस। तुम्हारे को कोई भी टेबल पूछेगा तो वो जो है वही तुम्हारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमको 1 2 3 और ये 4, ये चारों का पता चल गया। अब हम लोग करेंगे इसमें फॉर्मूला पुटअप। फॉर्मूला क्या होता है रेहान, an इज इक्वल्स टू, गया खल्लास खत्म थोड़ी देर में, an इज इक्वल्स टू, गया जैन की दुनिया तेन। ठीक है, a प्लस n माइनस 1d, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। अब यहां पर an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू है 99। ओके, अब यहां पर a की वैल्यू क्या है बेटा, 12। a1 या a दोनों एक ही बात होती है, कई बार a लिखते हैं कई बार a1 लिखते हैं, ये दोनों एक ही होता है। ठीक है, सुनो अब उसके बाद n की वैल्यू पता है क्या, हमें नहीं पता है, इसलिए जैसे का वैसा रख दो। ठीक है, अब d की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। ठीक है, छेड़खानी नहीं करना इसके साथ,
अभी इधर देखो, इसको इस साइड बुलाओ, तो 99 माइनस 12, ठीक, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 3, माइनस करो तो कितना होता है 87। अब उसके बाद इधर देखो, 87 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, नहीं आता तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जब टेबल में नहीं आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3n, और 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का 3, है ना, सबके लिए कॉमन है कि नहीं सुमित, ये 3 का मल्टीप्लाई n से और 3 का मल्टीप्लाई 1 से। अब सुनो, ये माइनस का 3 जो है इसको उठा के मैंने इस साइड फेंका, तो 87 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3n, कितना हो गया बेटा ये 90। अब कटेगा इससे ये, ठीक है, कटेगा कि नहीं, तो 90 के अपॉन में कितना आ गया 3, तो n, तो 3 के टेबल में कितने बार में आता है 3 के टेबल में 13 टाइम्स में, मतलब हमको पता चल गया कि 2 नंबर की डिजिट जितनी भी होती हैं उनमें 3 के टेबल में आने वाले नंबर कितने होते हैं 30 नंबर होते हैं, 30 नंबर होते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज 13, 30 टर्म है जो किससे डिविजिबल है 3 के टेबल से डिविजिबल है। ओके गर्व, चलो अब मैं ये 4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के ले आऊं, जिसमें एक में an फाइंड करना है, एक में d फाइंड करना है, एक में फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और इसमें n टर्म फाइंड करना है, इसमें चारों टाइप अलग अलग है। चलो अगर ये चारों टाइप अगर अपन लोग कर लेते हैं तो अपन लोग को पता चल जाएगा कि कभी भी कोई भी चीज हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। चल सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। इसको देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, an की वैल्यू क्या है बेटा नहीं पता है, इसलिए an को जैसे का वैसा रख दो। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी बेटा 8, 8 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7। अब डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है, तुम लोग सॉल्व कर लेना। अब उसके बाद d की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, तो an यहाँ से क्या मिलेगा 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना होता है 21, मतलब an की वैल्यू कितनी मिली 28 बन जाएगा। अब इसमें आ जाओ, इधर देखो इसमें भी लगाओ an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, इसमें क्या फाइंड करना है हम लोग को d फाइंड करना है, d, ओके, मतलब ये पता करना है, ठीक है। ध्यान से देखो an की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 18, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 10, 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 9, और ये d की वैल्यू तो है ही नहीं तो 9d। अब इधर देखो ये 0 तो खत्म, तो ये माइनस 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 18, और इधर बचा क्या 9d, ठीक है, 18 के अपॉन में 9 को भेजो तो d हो गया, तो 9 टू जा 18, तो d की वैल्यू कितनी आई 2, ओके, डी की वैल्यू 2, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इधर आओ, यहाँ पर देखो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, इसमें क्या फाइंड करना है हम लोग को फर्स्ट टर्म ही फाइंड करना है, ओके, तो ए एन की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, ए तो हमको पता करना है, प्लस एन की वैल्यू कितनी बेटा 18, 18 माइनस 1 कितना होता है 17, और डी की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 3, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब इधर देखो प्लस माइनस में कोई घबराएगा नहीं, सबसे पहले तो देखो ये माइनस का 5 जैसे का वैसा, इधर देखो ये प्लस और ये माइनस मिलके कितना बनेंगे माइनस बनेंगे, कितना बनेंगे माइनस बनेंगे। अब इधर देखो 17 इंटू 3 कितना होता है 51, ओके। अब इधर देखो ये माइनस का 5 है, ये भी माइनस का 51 है, माइनस का 51 इधर उठ के आएगा तो कितना बनेगा बेटा प्लस का 51, तो ये हो गया प्लस का 51, और ए इसको माइनस करो कितना होता है 51 में से 46, तो ए की वैल्यू कितनी आई 46, ओके। ये 4 टाइप बन गए, मतलब अपने को सब फाइंड हो जाएगा फिर। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब इधर देखो ए एन की वैल्यू क्या है 3.6, अब उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है माइनस 18.9, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है तो मत, फिर उसके बाद डी की वैल्यू कितनी बेटा 2.5, ठीक है। अब चलो क्या करेंगे, ये माइनस है तो इसको इधर बुला लेते हैं, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और 2.5, चलो जोड़ दो कितना हो जाएगा ये
189 में 36 जोड़ दो, कितना होगा? देखो पॉइंट पॉइंट था तो कितना हो गया? 5। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 8 और 3 कितना होता है? 11 और 1 12 हो गया 22.5 इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? n-1 और ये क्या हो गया? 2.5। अब इधर देखो 2.5 यहां पर आएगा 2.5। ठीक है, अब इधर देखो ये हो गया n-1। अब आधे लोग को लग रहा होगा कि ये सीधा सीधा 10 बार में कट रहा है ना? पर ऐसा नहीं होगा। तो इधर देखो, सबसे पहले इधर भी एक नंबर के बाद डेसिमल है और इधर भी एक नंबर के बाद डेसिमल है, दोनों को हटा दो तो ये हो गया 225 और ये हो गया 25 इज इक्वल्स टू n-1। मेरे को पहले लगता था कि ये 10 बार में कट रहा है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि 10 बार में 250 आएगा, 250। ठीक है, इधर देखो तो ये कितने बार में कटेगा बेटा? 9 टाइम्स में कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 10 टाइम्स में क्या आएगा? 250। तो 250 से कितना कम है? ये 25 कम है और 25 का टेबल ही तो है। तो ये हो गया 9 इज इक्वल्स टू n-1 और ये इधर आया तो 10, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? 10। तो हम लोग ये चारों टाइप कर लिए, चारों टाइप बन जाना चाहिए। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। ठीक, चलो अब अपन लोग एक फाइंड द मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मिसिंग टर्म, जस्ट आप लोगों को इतना पता रहना चाहिए कि हमारा जनरल फॉर्म एन एपी सीरीज क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी सीरीज क्या होता है तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए एकदम हलवा बोलते हैं ना वैसे ही समान है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? तुम्हारी फर्स्ट बॉक्स मतलब फर्स्ट टर्म, ये क्या है? सेकंड टर्म, ये क्या है? थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ और ये सिक्स। आधे तो ये डब्बे को देख के इनका डब्बा बंद हो जाता है कि हम लोगों को इसमें करना क्या है। ठीक है, तो ये डब्बे बस डराने के लिए, जितना बड़ा डब्बा, अभी एक हाथ कुछ और बना देता तो और डरते। तो ये है कुछ नहीं, इसका मतलब है कि हमको ये टर्म पता करना है, ये टर्म पता करना है, ये और ये। ठीक, तो हमको ऑलरेडी दो चीज तो गिवन है ना। ये कौन से नंबर की टर्म है? ये सेकंड नंबर की टर्म, मतलब A2। A2 को क्या बोलते हैं हम लोग? A प्लस डी। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये कौन से नंबर की टर्म है? 6 नंबर की टर्म। और 6 नंबर को क्या बोलेंगे? A प्लस 6 है तो एक कम, तो 5D। तो A प्लस क्या हो जाएगा? 5D। ठीक है, तो हम लोगों को जो जो पता है ये लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर? हमको A1 नहीं पता है, पर हमको पता है कि A2 दिया है जो कि कितना है बेटा? 38। ठीक, उसके बाद क्या दिया है हम लोगों को? 1 2 3 4 5 6, मतलब A6 जो कि क्या है बेटा? माइनस का 22। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक मिनट, इसको पूरा लिख लेते हैं ना, एपी सीरीज के फॉर्म में लिख लेते हैं कि A2 को क्या बोला जाता है? A प्लस डी, A प्लस डी बोलते हैं। और उसकी वैल्यू ही कितनी है? 38। ओके, 38 है। उसके बाद A6 जिसको क्या बोलेंगे बेटा? A प्लस 5D और इज इक्वल्स टू माइनस 22। ओके, ठीक, आप इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोगों ने कौन से चैप्टर में पढ़े हैं? एलिमिनेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कौन सी मेथड? हमको तो सबसे पसंद आती कौन सी है? एलिमिनेशन ही है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन दिमाग खाती है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते बेटा, जो भी टर्म को तुम्हारी मर्जी है पहले लिखना है लिख सकते हो। मैंने लिखा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू माइनस 22। ये हिंदी में इसको प्रतिलोपन और विलोपन दो विधि है ना, ठीक है, उसके हिसाब से बोला जाता है। ओके, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू माइनस 22 और ये क्या है? A प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना होगा? 38। अब एलिमिनेशन का रूल क्या है कि एक तुम्हारा कोफिशिएंट और वेरिएबल सेम मिलना चाहिए। मिल गया हमको, ए और ए मिला मिला। ठीक है, ये अब एलिमिनेशन क्या होता है ये मैं अभी नहीं सिखाऊंगा तुम लोगों को, क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक, अब इधर देखो, ये दोनों सेम तो हैं पर इनके पास दोनों के पास प्लस प्लस है और हमको ये ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा? माइनस से, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? कट हो गया। अब ये माइनस था और ये प्लस था, तो ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस लगना मतलब ये गायब, ये है ही नहीं, ये सोचना है।
अब देखो 5d में से एक डी गया, कितने डी बचेंगे 4d। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, अब ये सोचो ये भी माइनस ये भी माइनस, करो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएंगे, पर साइन काहे का लगेगा माइनस का। तो 38 में 22 जोड़ो कितना होता है 60, तो ये हो गया माइनस का 60। ओके सही सही चल रहा है कि नहीं माइनस, ठीक है। अब इधर देखो ये d जैसे का वैसा, और माइनस का 60 अपॉन में क्या हो गया 4, 4 के टेबल में 16 कितने बार में आता है 60 15 टाइम्स में आता है, तो d इज इक्वल्स टू माइनस का 15, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 15, मतलब हर टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस होगा -15। तुम तो इसी से पता कर लेते कि ये क्या होगा, ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम लोग पता करते हैं, ये देखो मैं बताऊं तो ये कौन सी टर्म है a1, ये कौन सी है a2, ये क्या है a3, ये है a4, और ये क्या है a5, और ये है a6, ठीक है ओके। अब ये d की वैल्यू मिल गई। अब इस d की वैल्यू को इस या इस इक्वेशन में से कोई एक में रख लो, पहली में रखते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन कौन सी 1। तो पहली इक्वेशन जो है उसको तो पहले एक टाइम लिखो बेटा सबसे पहले, तो ये हो गया 38। अब इधर देखना a की वैल्यू क्या है नहीं पता है, पर d की वैल्यू पता है, वो कितनी है माइनस का 15, और ये हो गया 38। जैसे का वैसा -15 उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा प्लस का 15, कितना होता है जोड़ो वाला 53, 53 होगा ना, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 53, मतलब मैं कह सकता हूं इस डब्बे में क्या आएगा 53। फर्स्ट टर्म पता चल गई, अब तो खत्म बाकी सब चीज। अब जल्दी जल्दी पता कर लेते हैं, हमको a3 पता करना है। a3 क्या होता है a प्लस 2d होता है ना, तो इधर देखो a की वैल्यू कितनी आई है बेटा 53 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 15। अब इधर देखो 53 प्लस 50 इंटू जा माइनस का 13। अब इधर देखो 53 माइनस कितना हो गया 30, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा बेटा 20 का 3, 20 का 3 आ गया, मतलब यहां पर कितना आएगा 23 आया, आ गया ठीक। उसके बाद क्या पता करना है a4, तो a4 क्या होगा a प्लस 3d, तो a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 15। अभी कैलकुलेशन फास्ट फास्ट होना चाहिए, 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45, कितना आएगा 8, 8 आएगा कि नहीं आएगा 8 आ गया, ठीक है सही है ना, 45 में से 3 हाँ 8। ओके अब क्या पता करना है a5 लास्ट टर्म, तो क्या हो गया a प्लस 4d, तो a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 15, हर बार d की वैल्यू वही रखी जाएगी, ठीक है समझ आ रहा है ना, ठीक। तो ये हो गया 53 माइनस 15 4 से कितना होता है 60, ये तो माइनस में आ गया आंसर, 53 माइनस कितना हो गया माइनस का 7, ये यहाँ पे डाल दो माइनस का 7, तो हमारा a5 कितना आया बेटा माइनस का 7, a4 कितना आया 8, a3 कितना आया 23, और उसके बाद a कितना आया 53। सारे आंसर हम लोग इजीली निकाल लिया। इस क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों को बॉक्स के हिसाब से टर्म फाइंड करना पता चल गया, सब कुछ इजी हो गया, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, कल की क्लास में देखेंगे इसको। इतने क्वेश्चन कर लो ठीक रहेगा।